मसीह यीशु के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 10 किया और पूरे जो हम लेसन में सीखते हैं, पूरे चैप्टर में जो हमने सीखा था, उसमें जो हमारे पॉइंट थे, यीशु मसीह की खिदमत का जो पहला साल है, ये मैप पे शो किया गया है कि कहाँ कहाँ ये वाक़यात हुए और यीशु मसीह ने सफ़र कहाँ कहाँ किया। खिदमत का पहला साल, इसमें जो पहला पॉइंट था वो था तौबा और खुदा की बादशाही। और इसके हवाला जात जो हैं वो है मत्ती 4 बाब, सत्रह आयत, मरकज़ की अंजील पहला बाब और उसकी 15 आयत, लूका 4 बाब 18 और 19 आयत। इन हवाला जात में बयान किया गया है तौबा और खुदा की बादशाही के बारे में। जैसे हमने जब खुदाम के कलाम में यूहन्ना नबी के बारे में सीखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सीखा, तो उसकी जो मुनादी थी, उसकी खुशखबरी का आगाज़ भी तौबा से हुआ। इसी तरह खुदाम यीशु मसीह ने जब अपनी खुशखबरी का, अपनी मुनादी का आगाज़ किया, तो उन्होंने भी खुशखबरी से किया, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। पॉइंट सेकंड जो है, निजात की खुशखबरी। और इसके हवाला जात जो हैं, लूका 4 बाब उसकी 18 और 19 आयत। फिर पहाड़ी वास का जिक्र हमें मिलता है। और ये मत्ती की अंजील उसका 5वां, 6ठा और 7वां बाब। फिर हमने सीखा तमसीली और मोजज़ात। मत्ती 8 बाब 9 बाब में, मरकज़ की अंजील उसका पहला और दूसरा बाब, लूका की अंजील उसके 4 और 5 बाब।
पॉइंट नंबर 5 जो है, पैरवी करने की दावत, हुक्मों की पैरवी। इसके बारे में हवाला जात जो आपको मिलेंगे वो है मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 19 आयत, मरकस पहला बाब 17 आयत, यसु की इब्तदाई मुनादी या खुशखबरी के जो अहम मौजूआत हैं वो थे खुदा की बादशाही और हाकमियत, तौबा और रूहानी तब्दीली, मोहब्बत और शफकत, खुदा पर ईमान और भरोसा, शागिर्दी और यसु की पैरवी की दावत। ये था चैप्टर नंबर 10 जो हमने लास्ट टाइम किया। ये जैसे उसका रिव्यू था। पेज नंबर 53, खिदमत का दूसरा साल। यहाँ पर वाक़यात जो हैं तरतीब से बताए गए हैं आपको, और आगे इनके रेफरेंस भी बताए गए हैं, ये आप घर में पढ़ सकते हैं। अभी जो मेन पॉइंट जो इस पूरे लेसन के हैं, सबसे पहला जो है खुदा की बादशाही की मुनादी। मत्ती की अंजील और उसकी 35 आयत, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनकी इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। खुदा की बादशाही की मुनादी। फिर लूका 8 बाब और उसकी पहली आयत, थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे। यीशु ने खुदा की बादशाही पर जोर दिया। ये जो हवाला जात हमने दिए हैं, देखे हैं, इनमें हमें खुदावंद यीशु मसीह जब मुनादी कर रहे हैं तो वो क्या मुनादी कर रहे हैं? खुदा की बादशाही के बारे में। वो जहाँ भी जाते खुदा की बादशाही की खुशखबरी वहाँ पर सुनाते।
मोजज़ात और शिफायाबी, सेकंड पॉइंट जो है। मत्ती की अंजील 9 बाब, ये फुल चैप्टर है। फिर मरकज़ 6 बाब, लूका की अंजील 8 बाब, खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती 9 बाब, यहाँ पर मफलूज का वाक़या है। नोबा पर उसकी पहली आयत। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार हमें नज़र आता है कि वो क्या करते हैं, पूरे इख्तियार के साथ मफलूज को हुक्म देते हैं। और आगे से क्या, मफलूज भी उस बात की ताबेदारी करता है। अगर वो वहाँ पर पड़ा रहता, वो उठता ना, तो मुझे लगता है कि वो शिफा हासिल ना कर सकता। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। और देखो बाज़ फ़कीयों ने अपने दिल में कहा कि ये कुफर बकता है। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार के साथ कहा, तो उस मफलूज ने क्या किया, अपनी चारपाई को उठाया और चलने फिरने लगा और खुदा की तमजीद करने लगा। मोजज़ात और शिफायाबी का ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, मोजज़ात के ज़रिए अपने इख्तियार को साबित करते हैं कि उसके पास क्या है, इख्तियार है। वो जिस्म की हालत में इंसान है, लेकिन वो क्या है, खुदा है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। आमीन। फिर यीशु मसीह ने तमसीलों के ज़रिए से खुदा की बादशाही के बारे में सिखाया। मत्ती की अंजील 13 बाब में, मरकज़ की अंजील 4 बाब, लूका की अंजील 8 बाब, और अगर हम इन तीनों हवाला जात पर गौर करें, इन तीनों हवाला जात को देखें, तो यहाँ पर बीज बोने वाले की तमसील है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की। यीशु ने रूहानी सच्चाइयों को बयान करने के लिए तमसीलों का इस्तेमाल किया कि तमसीलों के ज़रिए क्या था कि वो आसानी से उन बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
मोहब्बत और माफ़ी पर जोर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। मत्ती की अंजील 18 बाब 21 से 35 आयत तक, फिर लूका 9 बाब 51 से 51 टू 62। और ये जो आयात हैं, ये इनमें यीशु मसीह ने मोहब्बत, माफ़ी और आजिज़ी की अहमियत के बारे में हमें सिखाया है कि हमने क्या करना है। एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, माफ़ करना है। जैसे खुदा ने कहा कि जैसे अगर तुम कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारे कसूर क्या होंगे, माफ़ किए जाएंगे। और आजिज़ी के बारे में हमें बताया कि हमने क्या करना है, हलीमी के साथ दूसरों के साथ पेश आना है, आजिज़ी इनकिसारी के साथ। फरीसियों की तलीमात, मत्ती की अंजील 15 बाब पहली 20 आयात, मरकस 7 बाब पहली से 23 आयत तक, और फिर लूका की अंजील 11 बाब 37 से 54। यहाँ पर हम जब खुदावंद के कलाम में देखते हैं तो यीशु ने क्या किया, फरीसियों की तालीमात और उनके तरीकों को क्या किया, चैलेंज किया। लास्ट वन इज खुदावंद यीशु मसीह साथ साथ क्या करते हैं, अपने शागिर्दों को अपनी रवानगी के बारे में क्या करते हैं, साथ साथ उनको तैयार करते हैं। मत्ती की अंजील 16 बाब 21 से 28 आयत। ये हवाला मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम में से। मत्ती की अंजील 16 बाब 21 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, उस वक्त से यीशु ने अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर उन पर जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूँगा, दुख उठाऊँगा, मैं तकलीफ़ें उठाऊँगा और फिर क्या होगा, तीसरे दिन मैं क्या करूँगा, जी उठूँगा। मरकस 8 बाब 21
31 आयत से 38 आयत तक। और फिर लूका की इंजील 9 बाप 22 से 27 आयत। यसु ने अपने शागिर्दों को अपनी हतमी रुखसती के लिए तैयार करना शुरू किया। हम जब ये सारे हवाला जात पढ़ते हैं तो इनमें क्या है, यसु मसीह बयान करते हैं कि कैसे वो दुख उठाएंगे और वो क्या करेंगे, वो जुल्म बर्दाश्त करेंगे, उनको कत्ल किया जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। ये था हमारा लेसन नंबर 11। मेरे साथ निकाल बुक पेज नंबर 54। यहाँ पर पॉइंट बे है, यसु मसीह की खिदमत उसकी अलहुयत को क्या करती है, जाहिर करती है। सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो उसकी अलहुयत को जाहिर करती है, वो है सजदा। जो कश्ती में थे उन्होंने आकर उसे क्या किया, सजदा किया। तब वो नज़दीक आई और उसने उसे सजदा किया। यहाँ पर सारे जो हवाला जात हैं उनमें सजदा के बारे में है कि खुदावन यसु मसीह है जिसको सजदा रवा है, जिसको हम सजदा कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसके आगे हम अपने सर को झुकाएं या जिसके आगे हम सजदा रेज़ हों। एक खुदावन यसु मसीह है, वाहिद हस्ती है जिसके आगे हम झुकते हैं, जिसके आगे हम सरनगू होते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन हम खाक हैं और तू क्या है, हमारा बादशाह है। गुनाह माफ़ करना, उसने उससे कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए। गुनाह माफ़ करने का इख्तियार भी सिर्फ किसके पास है, खुदावन यसु मसीह के पास है। जा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। फिर उसके बाद खुदावन यसु मसीह ने तख्लीक का काम किया, चीज़ें वजूद में आईं। जैसे वो कलाम करते चीज़ें क्या होती, वजूद में आईं। आज हमारा भी ईमान यही होना चाहिए कि हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलें वो क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, वो तख्लीक का काम करते हैं। इसलिए हमें जब भी अपने मुंह को खोलना है, जब भी हमने कोई बात बोलनी है तो सोच समझ कर, क्योंकि खुदावन का कलाम बयान करता है कबूलियत का एक वक्त है और ऐसा पॉसिबल होता है कि हमारे मुंह से अभी अल्फाज निकलते हैं और वो क्या होते हैं, क्रिएशन का काम करते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया, पानी को मैं में तब्दील किया। 5000 को क्या किया उसने, सैर और आसूदा किया। फिर पानी पर चलना क्या है, ये भी खुदावन की क्रिएशन को जाहिर करता है। तूफ़ान को उसने थमा दिया। वो हवा, वो पानी, वो तूफ़ान जिनको वो बनाने वाला है, जब वो उनके साथ कलाम करता है कि थम जा, साकित हो, तो वो क्या होते हैं, थम जाते हैं। वो उसके हुक्म को मानते हैं, उसकी आवाज़ पर वो क्या करते हैं, उस हुक्म को, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। आज हम जो उसके हाथ की क्रिएशन है, जिनको बड़े प्यार से उसने बनाया, और जब इंसान को खुदा ने बनाया, आदम को बनाया, तो उसने क्या कहा, बहुत अच्छा है। बाकी जैसे जैसे वो चीज़ों को बना रहा है कह रहे कि अच्छा है, लेकिन जैसे इंसान को बनाया, आदम को खुदा ने बनाया, तो कहा बहुत अच्छा है। इसलिए इंसान जो हम हैं, हमने भी खुदावन की क्या करनी है, अलहुयत पर, उसके खुदा होने का इकरार करना है, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। जब हम उसके हुक्मों के मुताबिक अमल करते हैं, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो खुदा हमें अपनी बरक़ात से माला माल करता है। अभी मैं सर को इनवाइट करूँगी कि वो हमें मैप के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। ठीक हो गया, ओके। और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्या करेंगे, मैप आपके पास होगा, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या करना होगा, उन जगहों को, वो जो जहाँ जहाँ खुदावन यसु मसीह गए उनको आपने क्या करना होगा, उन मैप के ऊपर उनको शो करना होगा।
ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। या ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मसीह का पहला साल या दूसरा या तीसरा साल जो है उसको आप क्या करें, तरतीबवार लिखें। तो इसके लिए रेडी रहें, इसको याद करें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो